गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम और यू, वी और एफ यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करेंगे। प्रतिबिंब बनने के नियम। पहला नियम है, अवतल दर्पण के लिए हम बता रहे हैं। पहला नियम है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि अगर मुख्य अक्ष के से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण जाएगी तो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तीसरा नियम है कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। चौथा नियम है कि प्रकाश की किरण जब दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो उसी कोण से वापस लौट जाती है। परावर्तन के नियम को ये फॉलो करती है। ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। ठीक है। अब हम इन दो नियमों के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिबिंब जो है परावर्तन के पश्चात जब कोई प्रकाश किरण जिस बिंदु पर फोकस होती है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जब परावर्तन के पश्चात जहाँ पर फोकस होती हैं या एकत्रित होती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। अब हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करेंगे। हम गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमने प्रतिबिंब बनने की एक स्थिति ली है। ये एक वस्तु है ओ डैश और इसका प्रतिबिंब आई डैश है। ठीक है। ओ डैश से एक प्रकाश की किरण समांतर जा रही है। समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी और जो वक्रता केंद्र से जाएगी प्रकाश किरण वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। यहाँ पर ओ डैश क्या है? वस्तु है और आई डैश प्रतिबिंब है। अब हमको वस्तु से की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी क्या है? एफ और पी के बीच की दूरी, और वस्तु की दूरी ओ और पी के बीच की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी आई और पी यानी यू, वी और एफ में संबंध ज्ञात करने जा रहे हैं। अब अवतल दर्पण के लिए, चूँकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है क्योंकि परावर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक है। तो यहाँ पर जो दूरियाँ हम देख रहे हैं ओ पी, वो भी प्रकाश की दिशा के विपरीत लेना है। पी आई भी प्रकाश की दिशा के विपरीत है और एफ पी भी, जैसे आप जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो एफ पी भी प्रकाश की दिशा के विपरीत है। तो यहाँ पर ओ पी माइनस यू होगा क्योंकि वस्तु की दूरी को यू से शो कर रहे हैं। पी आई माइनस वी, पी सी यानी वक्रता त्रिज्या ये भी ऋणात्मक होगी, माइनस आर, पी एफ माइनस एफ होगी। अब यहाँ पर डेरिवेशन के लिए हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज ओ डैश सी और आई डैश सी लेंगे। ठीक है। इस त्रिभुज में ये आप जानते हैं लंब है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ये तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये समरूप त्रिभुज हो गए। ठीक है। समकोणिक त्रिभुज या समरूप त्रिभुज आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। तो ओ डैश की संगत भुजा आई डैश हो जाएगी, ओ सी की सी आई, ओ डैश सी की सी आई डैश। ठीक है। तो हमको ओ डैश आई डैश, ओ सी आई, ओ सी, ओ डैश सी और सी आई डैश। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज के प्रमेय के अनुसार ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल्स टू सी ओ अपॉन आई सी। ओ डैश अपॉन आई डैश
इक्वल्स टू CO अपॉन IC। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेंगे हम। यहाँ पे हमने इससे एक लंब डाला है, ठीक है, यहाँ से एक लंब डाला है, इसका नाम रख देते हैं ए, इस बिंदु का AN एक लंब डाला है। तो यहाँ हम अब त्रिभुज लेंगे ये वाला और ये वाला, FAN और FII डैश। इसमें भी देख सकते हैं ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, ये लंब है, और जब दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप ही आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर भी समरूप त्रिभुज की प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि चूँकि समरूप त्रिभुज प्रूफ हो गया है। तो इसमें AN अपॉन II डैश इक्वल्स टू FN अपॉन FI, AN अपॉन II डैश FN अपॉन FI, ठीक है। इस डेरिवेशन में हम देख सकते हैं O डैश और AN आपस में बराबर होंगे, तो हम AN को O डैश से रिप्लेस कर सकते। तो NA को O डैश से रिप्लेस कर दिया है, तो हो गया। अब आपका इक्वेशन हो गया O डैश अपॉन II डैश इक्वल्स टू NF अपॉन FI। अब दोनों इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन और इसके पहले वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में दोनों बायां पक्ष सेम है। O डैश अपॉन II डैश इक्वेट करने पर CO अपॉन IC इक्वल्स टू NF अपॉन FI आ जाएगा। NF में अगर हम मानते हैं कि जो A बिंदु है वो P के बहुत क्लोज़ है, यानी द्वारक अगर बहुत बड़ा है तो A जो है वो P के क्लोज़ हो जाएगा। तो हम A को P से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि PF और AF आपस में, NF और PF में ये जो आपका N है ये P के बराबर होगा, क्लोज़ हो जाएगा। तो NF बराबर PF, तो यहाँ पर PF रख दिया, CO अपॉन IC इक्वल्स टू PF अपॉन PI। अब CO चित्र में आप देख सकते हैं उसकी दूरी आएगी PO माइनस PC, IC जो है वो आएगा PC माइनस PI, PF और FI होगा PI माइनस PF। PO क्या है, यहाँ पर U है, PC वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, माइनस U चिन्ह के साथ इनका मान रख दीजिए, माइनस U माइनस R, माइनस U माइनस R, माइनस V बराबर माइनस F अपॉन माइनस V माइनस F। R का मान रख दीजिए, 2F होता है। तो यहाँ पे R का मान रखने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगी माइनस U प्लस 2F अपॉन माइनस 2F प्लस V बराबर माइनस F माइनस V प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा, इसके बाद इसको गुणा कर दीजिए अंदर, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा UV माइनस U का गुणा करेंगे V में, UV UF 2FV 2F स्क्वायर माइनस 2F माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस FV। इसको सॉल्व करने पर UV 2F स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो UV माइनस 2FV इधर है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस FV माइनस UF। इसके बाद UV को उधर रिप्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा FV प्लस FU बराबर UV। इन पूरी इक्वेशन को हम UVF से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ बचेगा 1 अपॉन U 1 अपॉन V 1 अपॉन F। तो आपको जो संबंध मिला है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में, वो संबंध है 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल्स टू 1 अपॉन F। ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये फोकस दूरी है, ठीक है। इसी तरह हम उत्तल दर्पण के लिए भी ये संबंध ज्ञात कर सकते हैं। उत्तल दर्पण में आप सभी जानते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक आभासी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये वस्तु है जो उत्तल दर्पण के सामने रखी गई है, O डैश, और इसका प्रतिबिंब है II डैश। बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होगा कि इसे जो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, और ये एक वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरण है जो उसी मार्ग से लौटती है, ठीक है।
तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ पर भी u और v और f में संबंध आप ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्योंकि सभी दूरियाँ हम ध्रुव से नापते हैं, तो वस्तु की दूरी यहाँ पे आपकी हो गई OP, प्रतिबिंब की दूरी हो गई PI, फोकस दूरी PF और वक्रता त्रिज्या PC। लेकिन आप देख सकते हैं कि वस्तु की दूरी के अलावा बाकी सभी दूरियाँ प्रकाश की दिशा में नापी गई हैं, तो इसकी फोकस दूरी, इसका प्रतिबिंब की दूरी और इसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। अब यहाँ पर भी त्रिभुज की मदद लेंगे, समरूप त्रिभुज की। ठीक है, तो सबसे OO डैश और II डैश C, O डैश C देख सकते हैं और II डैश C। इसमें ये कोण तो आपको कॉमन दिख ही रहा है, ये 90 अंश का है। तो कोण अगर आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा और ये समरूप त्रिभुज होंगे। OO डैश C और II डैश C समरूप त्रिभुज होंगे। A अगर द्वारा बहुत बड़ा है तो A P के बहुत पास होगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, P और N एक ही बिंदु हो जाएंगे, यानी PF और NF आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए डेरिवेशन देख लेते हैं। तो इसमें भी आप देखिए OC वस्तु की दूरी, OC अपॉन CI बराबर NF अपॉन FI, और NF को ये डायरेक्ट हमने लिखा हुआ है, इसमें आप समझ सकते हैं कि O डैश अपॉन II डैश इक्वल्स टू OC अपॉन CI। और इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में लेंगे, तब ये त्रिभुज लेंगे ANF और II डैश F, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो इसमें NF अपॉन FI आ जाएगा और O डैश और अपॉन II डैश कॉमन हो जाएगा। तो आपका आ गया OC अपॉन CI इक्वल्स टू NF अपॉन FI। NF की जगह PF रख दीजिए, तो CO अपॉन CI बराबर PF अपॉन FI। PCO क्या है, CO ये दूरी है, तो ये OP और PC का योग हो गई। IC क्या हो गया, IC आपकी हो गई PC माइनस PI। ये दूरी जो है IC इक्वल्स हो जाएगी PC माइनस PI। फोकस दूरी तो PF है ही है, और फिर इसके बाद FI हो जाएगा PF माइनस PI। ठीक है, थोड़ा सा PC प्लस R होगा, PF प्लस F होगा, क्योंकि फोकस दूरी इसमें पॉजिटिव, सभी दूरियां प्रकाश की दिशा में नापी गई है, ये भी प्रकाश की दिशा में नापी गई है, तो ये प्लस V होगा, और ये अपोजिट नापी गई है तो माइनस U होगा। इसके बाद इसका मान रख देंगे इक्वेशन में, R माइनस U अपॉन R माइनस V इक्वल्स टू F अपॉन F माइनस V। देख ही रहे हैं आप। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर भी आएगा FV प्लस FU बराबर UV, तो इसको UV F से डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V बराबर 1 अपॉन F। यानी कि दोनों ही स्थितियों में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में हमने संबंध ज्ञात किया, जो कि है 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल्स टू 1 अपॉन F। ठीक है, अब संयुग्मी फोकस की बात करते हैं। संयुग्मी फोकस क्या होते हैं? फोकस तो आप सभी जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसे ही फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस हम उन दो बिंदुओं को कहते हैं कि एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने। जैसे यहाँ O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I पर बन रहा है, तो अगर वस्तु को हम I पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब O पे बनेगा। तो यहाँ पर O और I ये दोनों बिंदु एक दूसरे के संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहलाएंगे, और ये एक दूसरे के संयुग्मी फोकस होंगे। यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी होता है, तो प्रतिबिंब के स्थान पर अगर हम वस्तु रखने का परावर्तन होगा नहीं, इसलिए अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने संयुग्मी फोकस जाना है। इसके बाद हम लोग रेखीय आवर्धन और अपवर्तन के बारे में जानेंगे। थैंक यू बच्चों।